आज की कहानी है धोखा भाग 9। पिछले भाग में आपने जाना नेहा और शान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों की बातचीत भी शुरू हो गई है। एक दिन नेहा के पापा के दोस्त अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका से आए हुए थे। नेहा जब घर आती है तो सभी के साथ बड़े ही प्यार से मिलती है। अब आगे नेहा अपने कमरे की ओर बढ़ गई और निखिल उसे जाता हुआ देख रहा था। लेकिन अपने मन में निखिल बोला, नॉट बैड। निखिल को पहली बार किसी की खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया है। नेहा अपने कमरे में गुनगुनाते हुए आईने के सामने अपने बाल सुलझाने में लगी थी कि शान का फोन आया। नेहा ने शान का नंबर देखा तो मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हेलो नेहा, आपने घर पहुंचकर कॉल नहीं किया, बस इसीलिए कॉल किया। सॉरी शान, वो क्या है ना, पापा के दोस्त की फैमिली आई हुई है, इसीलिए उनसे बातों में लग गई थी। कोई बात नहीं, अब आपकी आवाज़ सुन ली तो दिल को सुकून मिल गया। वैसे अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बाल सुलझा रही थी। अच्छा, मेरे दिल को भी ढूंढने की कोशिश करना, आपके खूबसूरत बालों में कहीं उलझ गया था। आखिर आज आपने बालों को खुला जो छोड़ा था। नेहा की आवाज शर्म से नहीं निकल रही थी। नेहा, बोलो ना। जब कुछ देर नेहा चुप रही तो शान ने अधीर होकर कहा। तभी निखिल ने नेहा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जी, खोलती हूँ, नेहा ने कहा और शान को बोली। शान, अभी रखती हूँ, लगता है दरवाजे पर मम्मी है। ठीक है नेहा, मैं रखता हूँ। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है, नेहा ने कहा तो निखिल अंदर आ गया। नेहा ने उसे बैठने के लिए कहा। नेहा, अपना शहर घुमाने नहीं ले जाएंगी आप? निखिल ने पूछा। जी, मैं? तभी नेहा की मम्मी हाना के साथ वहीं आ गई और बोली, हाँ बेटा, चली जाओ ना, कल तो संडे है, इसी बहाने तुम लोगों में दोस्ती भी हो जाएगी। तब नेहा ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया और फिर हाना बहुत खुशी से तैयार होने चली गई। तो निखिल भी नेहा के कमरे से बाहर चला गया ताकि नेहा भी तैयार हो जाए। और फिर आधे घंटे बाद तीनों कार में बैठकर जयपुर की गुलाबी रोमानियत देखने निकल पड़े। नवंबर का दिलकश महीना था जिसमें हवाओं का हल्का सा ठंडा पानी जिस्म को रोमानियत से भर देता था। नेहा का मन भी नए नए प्यार के खुमारी से चंचल हो गया था। वो निखिल और अहाना के साथ सबसे पहले जल महल घूमने गई और फिर वहां के कई और फेमस टूरिस्ट प्लेस। निखिल महल की खूबसूरती निहारने के साथ साथ नेहा की मासूमियत और खूबसूरती से भी इम्प्रेस होता जा रहा था। नेहा ने अहाना और निखिल के साथ ढेर सारी सेल्फी क्लिक की। नेहा को भी आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब वो बगैर किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से घूम रही थी। और ये बदलाव अक्षय और सोनिया की सगाई के बाद ही संभव हुआ था। कम से कम नेहा को तो ऐसा ही लगता था। पर बात यहाँ कुछ और ही थी। दरअसल नेहा और निखिल के पेरेंट्स एक दूसरे की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे को समझें। वैसे एक तरह से ये कोई गलत बात भी नहीं थी। कोई भी माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा फैसला ही लेते हैं। निखिल पढ़ा लिखा और अपना कारोबार संभालने वाला एक जिम्मेदार लड़का है। उसके साथ यकीनन कोई भी लड़की खुश रहती। पूरा दिन घूमने के बाद
शाम 7 बजे तक सभी घर वापस आ गए थे और तब तक नेहा की अहाना और निखिल से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। खाना खाने के बाद नेहा अपने कमरे में आई। तब उसने शान को कॉल किया। हेलो शान। और फिर नेहा की आंखें शान को पूरे दिन की बातें सुनाते हुए नींद से बोझिल होने लगी तो शान ने कहा, नेहा अब आप सो जाओ, मैं रखता हूँ। दूसरे दिन भी नेहा अहाना और निखिल के साथ घूमने गई थी और जब शाम को सब घर आए तब नेहा तो अपने कमरे में चली गई और बाकी सब साथ में बैठकर बातें करने लगी। रात को खाना खाने के बाद नेहा की मम्मी उसके कमरे में आई और नेहा के पास बैठकर पहले तो पूरे दिन की बातें की और फिर सीधे ही पूछा, बेटा निखिल कैसा लड़का है? मेरा मतलब है तुम्हारी दोस्ती हुई उससे? जी मम्मी, निखिल तो बहुत अच्छा है, हमारी तो पहले दिन ही दोस्ती हो गई थी। नेहा की मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी दोस्ती हो गई निखिल से। एक अच्छा दोस्त ही तो अच्छा जीवन साथी होता है। तुम्हारे पापा और मुझे निखिल बहुत पसंद है। मुझे यकीन है तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। नेहा ने जब यह सब सुना तो वो चौंक गई। मेरी शादी? पर मम्मी अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मेरी शादी की बात। देखो बेटा, तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल से शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो और वैसे भी अभी तो बस तुम्हारी सगाई करेंगे। शादी तो तुम्हारे और अक्षय के एग्जाम के बाद होगी, दोनों भाई बहन की एक साथ। फिर वो कुछ देर नेहा के बचपन की बातें याद करके इमोशनल सी होने लगी। फिर बोली, बेटा तुम बहुत थक गई होगी ना, अब आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। मगर नेहा की नींद तो उड़ गई थी। कहाँ वो सोच रही थी कि अक्षय भाई की शादी होने के बाद सोनिया भाभी उसकी हेल्प करेंगी शान से शादी के सिलसिले में, और कहाँ अब दोनों की शादी साथ में होने वाली थी। नेहा ने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11 बज रहे थे। उसे इस वक्त शान को ये बात बताना ठीक नहीं लगा। उसने सोचा, इतनी रात को शान को बताया तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है उसे कॉलेज में मिलकर बोलूं। और फिर नेहा को भी नींद आ गई क्योंकि थकान जो थी पूरे दिन की। दूसरे दिन नेहा कॉलेज जाने वाली थी कि उसकी मम्मी ने उसे जाने से मना कर दिया। आज मत जा बेटा, पंडित जी आने वाले हैं तुम्हारी और निखिल की सगाई के लिए शुभ दिन का मुहूर्त निकालने। नेहा कुछ नहीं बोल पाई। थोड़ी देर बाद सोनिया भी आ गई थी और फिर पंडित जी भी। पंडित जी को चाय नाश्ता करवाया गया और फिर उन्होंने नेहा और निखिल की सगाई के लिए 15 दिन बाद का मुहूर्त निकाला। सब लोग बहुत खुश हुए और पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया गया। सब आपस में बातें करने लगे। निखिल की मॉम ने नेहा को प्यार से गले से लगा लिया। अक्षय के पापा निखिल के पापा के साथ गप्पों में मग्न हो गए। अहाना और सोनिया नेहा के साथ निखिल का नाम लेकर मजाक कर रही थी। पूरे घर में खुशी का माहौल बना हुआ था, पर इस खुशी में कोई ये ध्यान नहीं दे रहा था कि नेहा की मुस्कुराहट में उदासी घुल गई है। सब उसे उसकी शर्म समझ रहे थे। अहाना और सोनिया निखिल को भी छेड़ रहे थे, पर वो एंजॉय कर रहा था। अक्षय बस मुस्कुराकर सबका साथ दे रहा था। क्या नेहा की सगाई निखिल से हो जाएगी या फिर वो सबको बता देगी कि वो शान को पसंद करती है?
क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस कहानी के अभी तक पिछले भाग नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करके इसके पिछले भाग ज़रूर सुन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।